Arvind English classes. Good morning all students of 10th class. Today we shall study about the first poem which name is Dust of Snow. Dust of Snow मीन्स होता है बर्फ के कण. कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कंपोज्ड मीन्स रचित है, बाय मीन्स द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन्स होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के. तो आज हम लोग कक्षा 10 की जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे. जिस भी छात्र छात्रा को समझ में ना आए तो पूछ सकता है. रीड द फॉलोइंग स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम. रीड मीन्स होता है पढ़िए, द फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित, स्टांजा मीन्स पद्यांश, एंड मीन्स और, आंसर मीन्स उत्तर दीजिए, द क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों के, बेस्ड मीन्स आधारित हैं, ऑन देम माने उन पर. तो बताया गया है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उनसे संबंधित या उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो हम लोग देखते हैं, पहला स्टैंजा पढ़ते हैं. द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. बहुत अच्छी पोएम है बच्चों. द वे मिस होता है रास्ता, एक क्रो मिस होता है कौवा, सूक डाउन मिस हिला देता है, ऑन मी मिस होता है मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो मिस होता है बर्फ के कण, फ्राम मिस से ए हेमलॉक ट्री मिस होता है एक धतूरे का पेड़. हेमलॉक ट्री मिस क्या होता है? एक धतूरे का पेड़. तो कभी जो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था तो एक कौवा धतूरे के पेड़ की शाखाओं को हिला देता है, जिससे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर बर्फ़ के कण गिर जाते हैं. तो ये इस कविता का मीन है. अब आगे हम लोग देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर मीन्स उत्तर दीजिए, फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स होता है निम्नलिखित प्रश्नों के. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग. वेयर मिस कहाँ, वाज मिस था, द पोएट मिस होता है कवि, स्टैंडिंग मिस खड़ा. कवि कहाँ खड़ा था? इसका आंसर देखते हैं. द पोएट मिस कवि, वाज मिस था, स्टैंडिंग मिस खड़ा, अंडर ए हेमलॉक ट्री मिस होता है धतूरे के पेड़ के नीचे. तो कवि धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री. हु मिस कौन, वाज मिस था, सिटिंग मिस बैठा, ऑन द ट्री मिस पेड़ पर. पेड़ पर कौन बैठा था? ये क्वेश्चन है. देखते हैं इसका आंसर. क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री. क्रो मिस कौवा, वाज मिस था, सिटिंग मिस बैठा, ऑन द ट्री मिस होता है पेड़ पर. पेड़ पर कौवा बैठा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल. वेयर मिस कहाँ, डज द पार्टिकल्स मिस होता है कण, ऑफ स्नो मिस होता है बर्फ़ के, फेल माने गिरे. तो बर्फ़ के कण जो थे वो कहाँ गिरे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. तो इसका आंसर देखते हैं. द पार्टिकल्स मिस होता है कण, ऑफ स्नो मिस होता है बर्फ़ के, फेल मिस गिरे, ऑन द पोएट मिस होता है कवि पर. तो जो बर्फ़ के कण थे वो कवि पर गिरे थे. फिर देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग. अंडर मिस नीचे, विच माने कौन से, ट्री मिस पेड़ के, पोएट वाज मिस था, पोएट मिस कवि, स्टैंडिंग मिस खड़ा. कवि जो था वो किस पेड़ के नीचे खड़ा था? तो इसका आंसर है पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री. पोएट मिस कवि, वाज मिस था, स्टैंडिंग मिस खड़ा, अंडर मिस नीचे, ए मिस एक, हेमलॉक ट्री मिस होता है धतूरे के पेड़ के. तो कब एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था. ये हम लोगों के जो है फर्स्ट पैसेज के क्वेश्चन आंसर थे. अब हम देखते हैं सेकंड पैसेज. हैज़ गिवन माई हार्ट. हैज़ गिवन माई हार्ट मिस होता है मेरे हृदय को दिया, ए चेंज ऑफ मूड. ए चेंज ऑफ मूड होता है मनोदशा को बदल दिया. चेंज मिस परिवर्तित कर दिया, ऑफ मूड मिस होता है मनोदशा. तुम लोग कहने लगते हो यार हमारा बहुत मूड ख़राब कर दिया तुम लोगों ने. मूड का मीन्स होता है मनोदशा, यानी कि उस समय की जो स्थिति थी उसको ख़राब कर दिया है. उस यहाँ पर तो है चेंज
ए चेंज ऑफ मूड का मीन्स होगा मनोदशा को बदल दिया। एंड मिस और सेव्ड मिस बचा लिया। सम पार्ट मिस होता है कुछ भाग। ऑफ ए डे मिस होता है एक दिन का। आई हैड रूड मिस होता है दुखी था। और मैं दुखी था और फिर अगला जो भाग था उसको उसने जो है बचा लिया। यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है, जो कौवा था जब उसने जो है हेमलॉक ट्री को हिलाया, उस पर बर्फ़ के कण गिर गए, तो कवि कहता है कि उसने हमारे मन को या मूड को या मनोदशा को परिवर्तित कर दिया और मेरे दिन का जो शेष भाग था वो जो है बचा लिया। तो इस कविता में हमको ये बताया गया है कि जो कवि होता है वो कहता है कि जैसे हम जो लोग सोचते हैं, जैसे एक बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम लोग सोचने लगते हैं कि जो है अब हमारा दिन खराब जाएगा और अब जो सही नहीं रहेगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ऐसा नहीं होता है। हमको जो है हमारे विचारों के अनुसार जो है हमारे कार्य होते रहते हैं। हमको इस प्रकार की अवहेलनाजनक जो है चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो कवि कहता है कि कौवा जो होता है वो अशुभ माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है काल्पनिक चीज़ें हैं, कल्पना की गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी प्रकार जब कवि के ऊपर जो है बर्फ़ के कण वो गिरा देता है तो वो कहता है कि मैं दुखी था जब पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन जब कौवे ने हमारे ऊपर बर्फ़ के कण गिराए तो हमारा जो शेष दिन था वो खुशी से बीत गया। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जिसको भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। आंसर मीन्स उत्तर दीजिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स होता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इससे संबंधित देख लेते हैं बच्चों। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। डिड माने क्या, द पोएट मिस कब, रिमेन मिस रहा, हैप्पी मिस खुश, ड्यूरिंग मिस दौरान, द रेस्ट ऑफ द डे मिस होता है शेष बचे हुए दिन में। तो पूछा गया है क्या शेष बचे हुए दिन में कब खुश रहा, तो इसका आंसर है यस, हाँ। देखिए बच्चों, जो हिंदी में मीन दिया गया है बुक में वो थोड़ा हल्का सा गलत है। ये उसमें जो है लास्ट में लाइन दे दी गई है कि जो है कब दुखी रहा, लास्ट में जो है दे दिया गया कब दुखी रहा, तो वहाँ पर इसका मीन ये नहीं होना चाहिए था। उसका मीन होना चाहिए था कि जो जब कौवे ने उस पर बर्फ़ के कण गिरा दिए थे तो उसकी मनोदशा चेंज हो गई थी और वह सोचने लगा था कि जो हम अपने विचारों के अनुसार ही हम लोगों का दिन कटता है। यदि हम अच्छे विचार दिन में सोचते हैं तो हमारा दिन हैप्पी पूर्वक जो है खुशी पूर्वक कटेगा, और अगर हम अपने विचारों को गलत रखेंगे तो हमारा जो है दिन दुख से कटेगा। तो इसीलिए इसमें जो है देखो क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया गया है कि क्या कब जो होता है शेष बचा हुआ जो दिन था उसमें खुश रहता है, तो इसका मीन है यस, यानी कि इसका अर्थ है कि हाँ वो जो है खुश रहता है। देखिए, द पोएट रिमेनेड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि शेष बचे हुए दिन में कभी खुश रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन। विच माने कौन से पार्टिकल्स मिस कण, डिड द क्रो मिस होता है कौवे ने, शेक डाउन मिस होता है हिलाकर गिराए। तो कौन से जो कण थे जो कवि पर उसने पेड़ को हिलाकर गिराए थे, तो इसका आंसर देखते हैं। द क्रो मिस कौवे ने, शूक डाउन मिस होता है हिला दिया, द पार्टिकल्स मिस कण ऑफ स्नो मिस होता है बर्फ़ के, तो कौवे ने बर्फ़ के कणों को हिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई हुम मिस किसके द्वारा, द पोएम मिस कविता, डस्ट ऑफ स्नो मिस होता है बर्फ़ के कण, इज मिस है कंपोज्ड बाय मिस रचित। तो किसके द्वारा ये जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो रचित है, तो इसका आंसर देखते हैं। द पोएम मिस कविता, डस्ट ऑफ स्नो मिस होता है बर्फ़ के कण, इज मिस है कंपोज्ड मिस रचित, बाई मिस द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिस होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। तो जो कविता है द डस्ट ऑफ स्नो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, हेयर आई स्टैंड्स फॉर द। हेयर में यहाँ जो आई शब्द है ये
स्टैंड्स फॉर मतलब कि किसको निरूपित करता है या किसको संदर्भित करता है या किसकी तरफ संकेत करता है। तो इसका आंसर देखते हैं आई, यानी कि जो आई शब्द है स्टैंड्स फॉर पोएट, तो ये कवि की तरफ संकेत करता है, कवि को प्रदर्शित करता है। आई शब्द जो लिया गया है ये कवि के लिए है। अब हम लोग बच्चों जो है इसकी सेंट्रल आइडिया देखेंगे। बहुत छोटी सेंट्रल आइडिया हमने लिखी है और जिसको भी समझ में ना आए तो पूछ सकता है। द पोयम मिस कविता डस्ट ऑफ स्नो मिस बर्फ के कण कंपोज्ड मिस रचित है बाई मिस द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिस होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। तो कविता जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। द पोएट एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। द पोएट मीन्स कब एक्सप्रेसेस मीन्स होता व्यक्त करता है। द सिग्निफिकेंस मीन्स होता महत्व। सिग्निफिकेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? महत्व। आप स्मॉल थिंग्स मीन्स होता छोटी छोटी चीज़ों का। इन चेंजिंग मीन्स बदलने में। वंस माने किसी भी व्यक्ति की। और एटीट्यूड मीन्स होती है मनोदशा। एटीट्यूड मीन्स क्या होती है? मनोदशा। 1 सेकेंड स्टूडेंट। वंस एटीट्यूड, वंस माने किसी भी व्यक्ति का मान सकते हैं। एटीट्यूड में दृष्टिकोण भी होता है या जो उसकी मनोदशा होती है, मन की भावनाएं होती हैं, जो उसका देखने का नज़रिया होता है, तो उसको एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड का रियल मीनिंग है दृष्टिकोण। तो कब इसमें व्यक्त करता है कि छोटी चीज़ों का महत्व व्यक्त करता है कि वह किसी भी व्यक्ति की मनोदशा को परिवर्तित कर सकती हैं। यानी कि जो छोटी चीज़ें होती हैं वो किसी भी व्यक्ति की मनोदशा को या दृष्टिकोण को परिवर्तित करती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। द पोएट मीन्स कवि। द पोएट मीन्स कवि द पोएट मीन्स कब एप्रिसिएट मीन्स होता है सराहना करना। एप्रिसिएट मीन्स क्या होता है बच्चों? सराहना करता है। एप्रिसिएट मीन्स क्या होता है? सराहना करना। और एटीट्यूड मीन्स होता है दृष्टिकोण। एप्रिसिएट मीन्स होता है सराहना करना और एटीट्यूड मीन्स होता है दृष्टिकोण। ध्यान रखना, क्या कहने लगते हैं लोग कि भाई इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो वहाँ पर एटीट्यूड का मतलब भाव दूसरा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एटीट्यूड का मीन्स होता है दृष्टिकोण। तो द पोएट एप्रिसिएट मीन्स सराहना करता है। द ब्यूटी मीन्स होता है सौंदर्य की। ऑफ द स्नोफ्लेक्स मीन्स होता है जो बर्फ़ के कण हैं। तो कवि जो है बर्फ़ के कणों की सुंदरता की सराहना करता है। बात समझ आई ना कि जो कवि है, कवि बर्फ के कणों की सुंदरता की सराहना करता है। समझ रहे हो ना बच्चों? अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विच चेंज हिज मूड। विच माने जिसने। वैसे तो यहाँ पर जो है बच्चों हु लगाना चाहिए था, लेकिन हु जो है जो सजीव चीज़ें होती हैं उनके लिए हु लगाया जाता है और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके लिए विच का यूज किया जाता है। तो ये आप लोग जो है सिंथेसिस में पढ़ेंगे आगे चल के। तो विच माने यहाँ पर जो कण हैं उनको यहाँ पर निर्जीव माना गया है, इसलिए यहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं। तो विच माने जिन्होंने, चेंज्ड माने बदल दिया, हिज मूड माने होता है उसकी मनोदशा को, एंड मिस और सेव्ड माने बचा लिया, मैनी प्रीसियस मोमेंट मिस होता बहुत मूल्यवान क्षण, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे मिस होता नष्ट होने से। तो बताया गया है कि जो बर्फ़ के कण जब कवि ने गिराए तो कवि की जो मनोदशा थी वो बदल गई और उसके जो बहुत कीमती क्षण थे जो नष्ट होने जा रहे थे उसको उसने बचा लिया। तो मेरे बच्चों ये जो है आप लोग की सेंट्रल आइडिया है, बहुत छोटी सी है और जहाँ पे आप लोगों को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय राम जी की।